अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर तक रेलवे लाइन बिछाए जाने के संबंध में हमारे द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री इनसे अनुरोध किया है। इनके नाम भेजे अपने पत्र में, क्योंकि इस वक्त बजट सत्र चल रहा है और जिस प्रकार से सांसद भी इसमें भाग ले रहे हैं और नई दिल्ली में हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है। और अपने पत्र में सांसद ने जो श्री विजयपुरम से डिगलीपुर तक रेल लाइन बिछाए जाने का अनुरोध किया है, ताकि जो कनेक्टिविटी है श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर तक की जो 333 किलोमीटर तक की जो दूरी है, इस दूरी को देखते हुए और जो यात्रा सड़क मार्ग से जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा में लोगों के समक्ष 10 घंटे तक का समय लग जाता है डिगलीपुर पहुंचने में श्री विजयपुरम से। तो ऐसे में जो रोड से यात्रा करने में लोगों को काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। और इससे हालांकि सांसद ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से एक पुल का निर्माण हो चुका है, दूसरा मिडिल स्टेट में जो बाराटांग क्षेत्र में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वो भी आने वाले समय भी वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन रेल लाइन अगर बीत जाएंगे तो इससे जो है काफ़ी कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और सांसद ने कई बिंदुओं पर कई पॉइंट रखे, अपनी बात रखने के लिए सांसद ने कई बातें बताई है। और जब रेल लाइन आ जाएगा तो ना सिर्फ जो सफ़र आसान होगा और जो दूरी है वो सिमट जाएगी, बल्कि जो आवाजाही के लिए जो ज़रूरी सामान है, जितने भी ज़रूरी सामान है, जो मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो बाकी गुड्स है, पेरिसेबल आइटम्स है, सारे कुछ हम रेल के माध्यम से सारा कुछ बहुत जल्द से जल्द पहुंचा सकेंगे। और डिगलीपुर में हमारे, अगर हम बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक की बात करें, तो अगर हम करें तो बहुत ही एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है वहाँ पर। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में आएंगे, यात्री भी बड़ी संख्या में आएंगे, वहाँ के निवासी बड़ी संख्या में आ जा सकेंगे। और सेम डे या अगर रेल लाइन बिछ जाती है और रेल सफ़र का यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो डिगलीपुर में रहने वाले लोग हैं, हमारे निवासी है, वो श्री विजयपुरम आएंगे और सेम डे वापस भी चले जाएंगे अपने काम करके। तो ऐसे में बहुत कुछ इस कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो सांसद इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि ये जो रेल लाइन बिछाई जाए। और सांसद ने अपनी बात में ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, दूर दराज के इलाकों में, डिगलीपुर ऐसे क्षेत्रों में जब इनकी पोस्टिंग हो जाती है तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा मायूसी होती है, लेकिन वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे अपने पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि जब रेल लाइन पे जाएगी, रेलवे का ये सफ़र जब हमारा शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में पोस्टिंग को लेकर भी बहुत कुछ नज़र आएंगी। और इसके अलावा सांसद ने ये भी कहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, और इसके अलावा सांसद ने एक पॉइंट ये भी लिया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट इससे होगा, बूस्ट टू टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, मतलब बाराटांग से डिगलीपुर तक जो है काफ़ी यहाँ पर पर्यटक स्थल है और काफ़ी अच्छे अच्छे बीचेज़ है यहाँ पर। इससे जो है टूरिज़्म के जो है टूरिस्ट के फ्लो जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रैवल का जो यात्रा में जो थकान महसूस होता है वो कम होगा, और एक बहुत ही संतुलित जो है क्षेत्रीय जो पर्यटन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। रेल लाइन ना सिर्फ एक यात्रियों के लिए, पर्यटन के लिए, उद्योग के लिए बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो क्विक मूवमेंट ऑफ पीपल होगा, गुड्स होगा, वो इमरजेंसी के समय में उसे तुरंत उसको पहुंचाया जा सकेगा। सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में जो लगता है अब तक, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ सांसद ने कहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रीन्यूड। इसके अलावा सांसद ने कहा है कि अगर ये रेल लाइन श्री विजयपुरम से डिगलीपुर तक बिछा दी जाती है तो इससे जो है बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और मतलब हमारा एक सर्वांगीण विकास हो सकेगा, एक पूरा द्वीप समूह का पूरा नक्शा बदल जाएगा। जी, बहुत ही सीरियस मैटर है। और यदि बहुत पहले इस तरह का एक प्रस्ताव था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था,
मौजूदा सरकार यदि इस पर ध्यान दे, सांसद ने यही कहा है कि मौजूदा सरकार, इसीलिए सांसद ने अनुरोध किया है कि इससे जो है पूरे के पूरे जो एक हमारा जो मिडिल नॉर्थ का जो कनेक्टिविटी है उसमें जो है एक नया एक अध्याय शुरू हो जाएगा और इससे बहुत कुछ निर्भर करता है। लोग ना सिर्फ द्वीप समूह का विकास होगा बल्कि जो लोगों को एक बड़ी जनसंख्या मिडिल नॉर्थ में रहती है, श्री विजयपुरम को अगर हम मिला दें तो श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर तक एक बहुत बड़ी आबादी है। इससे बहुत फायदा होगा अगर ये हो सका तो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।